नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है भारत राइजिंग में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। नारद मुनि आप सब लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े विष्णु भक्त हैं। तो एक बार ना उनको इस बात का थोड़ा-सा अहंकार हुआ। तो वो विष्णु जी के पास गए और उन्होंने बोला कि प्रभु ये बताइए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आपका भक्त कौन है? विष्णु जी समझ गए कि नारद मुनि जी को अहंकार हो गया है। तो उन्होंने उनको धरती पे भेजा एक किसान के पास कि जाओ और इसकी दिनचर्या पूरी नोटिस करो कि ये क्या करता है। तो जब नारद मुनि उनके पास गए, तो उन्होंने देखा कि किसान जब घर से निकला, तो उसने हे राम, हे प्रभु कह के पुकारा। फिर जब वो खेत में अपना काम-वाम करने गया, फिर उसने खाना खाने से पहले फिर भगवान का नाम हे राम कह के पुकारा। उसके बाद फिर जब वो घर वापस आया, उसने अपनी चौखट का माथा चूमा और फिर उसने हे राम का नाम लिया। उसके बाद वो अपना खाना-पीना खा के सो गया। फिर नारद मुनि वापस आए विष्णु जी के पास और उन्होंने बोला कि ये जो आपने बताया, ये तो दिन में केवल 3 बार आपका नाम लेता है। ये आपका प्रिय भक्त कैसे हो गया? तो विष्णु जी ने नारद मुनि को एक कटोरा दिया पूरा पानी से लबालब और बोला कि जाओ, इस धरती का पूरा चक्कर लगा के आओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद मुनि को तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने वो जल का कटोरा लिया और वो धरती का चक्कर लगाने लग गए और पूरे ध्यान उन्होंने दिया कि एक बूंद पानी भी ज़मीन पे ना गिरे। वापस लाए बड़ी खुशी-खुशी, उनको लगा कि अब तो प्रभु यही कहेंगे कि मेरे सबसे प्रिय भक्त तुम हो। नारद मुनि वापस आए और उन्होंने प्रभु को बताया कि इसका एक बूंद पानी भी मैंने गिरने नहीं दिया। तब विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये कार्य करते समय कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद मुनि ने कहा कि मैंने तो एक बार भी आपका नाम नहीं लिया, ये तो आप ही का दिया काम था ना, मैं तो आप ही के दिए काम को पूरी कंसंट्रेशन से निभा रहा था। तो विष्णु जी हँसे और उन्होंने नारद मुनि से कहा कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें ये काम दिया और तुमने पूरी कंसंट्रेशन से ये काम किया, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई। इस किसान को ये काम, ये जन्म, ये जीवन मैंने दिया। उसके बाद भी दिन में ये 3 बार मेरा नाम लेता है। इसे याद रहता है कि मुझे अपने प्रभु को याद करना है। तो अब ये सोचो कि मेरे दिए हुए काम को निभाते हुए ये दिन में 3 बार मुझे याद करता है और इसीलिए ये मेरा सबसे प्रिय भक्त है। अब आप बस इतना समझ लीजिए कि हमारे सनातन में ना भक्ति करना, भगवान को याद करना बहुत आसान है। मैंने देखा है बहुत सारे दूसरे रिलिजन्स में कि अगर उनकी किताबों में ऐसा लिखा गया होता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, जन्नत नहीं मिलेगी, ज़लज़ला आ जाएगा। मतलब कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। पर हमारी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि आपने अगर ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया तो ये हो जाएगा। सनातन में ना सबसे ज़्यादा आसान है भगवान को पाना, ख़ास करके कलयुग में। जिस तरह मैंने आपको ये स्टोरी बताई, उसी तरीके से मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पूरी बिज़ी शेड्यूल में थोड़ा-सा भी वक़्त निकालते हैं ना भगवान के लिए, सिर्फ़ हे राम, हे प्रभु कहने के लिए, तो भी भगवान उससे खुश हो जाते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ दिन में 1 या 2 बार कॉन्शियसली भगवान को याद कर लेना है, बस भगवान खुश हैं। भक्ति करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 3 घंटा बैठ के पूजा करें तभी आप भक्त कहलाएँगे। सिर्फ़ उनको याद कर लेना ही भक्ति होती है। नमस्ते।